अगर आप बजट फ्रेंडली और कुछ बहुत ही यूनिक रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो आप ठीक जगह पर आए हैं। आपने बिल्कुल सही क्लिक किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। ईद आने वाली है और ईद के लिए एक बहुत ही यमी, बहुत लाजवाब क्रीम डिज़र्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि पॉकेट फ्रेंडली है और 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। और जो भी खाएगा ना, वो तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। तो रेसिपी को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। अच्छी आपको बेशक लगने वाली है, तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर करना है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैरमल सॉस बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप जो चीनी, और इसमें आपने पानी नहीं डालना। इसको ऐसे ही आपने मीडियम आंच पर चम्मच चलाते हुए कंटिन्यूसली इसको मेल्ट कर लेना है। और जैसे ये मेल्ट होती जाएगी, ये अपना कलर इस तरह से ब्राउन इसका आहिस्ता आहिस्ता होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब देखें कि ये वाला कलर आ चुका है, उसके बाद आपने इसमें डालना है मक्खन, 2 खाने के चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स करना है और ये वाला काम आपने फ़ौरन करना है। इस पॉइंट पे आपने चूल्हे की आंच बिल्कुल लो कर देनी है। जब देखें कि मक्खन अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। मिल्क क्रीम आप कोई सी भी ऐड कर सकते हैं। 1 कप से थोड़ी सी कम मैंने यहाँ पर क्रीम ली है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब क्रीम और मक्खन डालने के बाद आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि अगर आप इसको मज़ीद अब ज़्यादा पकाएंगे तो ये जैसे ही ठंडा होगा ये बिल्कुल कड़क हो जाएगा। आपके पास एक लिक्विडी, एक आइडियल ये कैरमल सॉस बनकर तैयार नहीं होगी। यहाँ पर मैंने चूल्हे की आंच बंद कर दी है और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए इस साइड पर रख दूँगी। तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये ठंडा होने के बाद भी ना बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। अब सेकेंड स्टेप में मैंने ली है विपिंग क्रीम। ये 1.5 कप से यानी 1.5 कप से थोड़ी सी ज़्यादा थी। इसको हमने विप करना है। इसके लिए आप हैंड विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंड विस्कर से टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा और इलेक्ट्रिक बीटर से काम ज़रा जल्दी हो जाता है। ठीक है, इसको इतना विप करना है कि ये इसमें ना स्टिफ पीक्स बनना स्टार्ट हो जाएँ। तो यहाँ पर क्रीम व्हिप हो चुकी है। अब जब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं, तब तक के लिए मैं इसको फ्रीज़र में या फिर फ्रिज में रख दूँगी, लेकिन आपने इसको कवर करके रखना है। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं केक रस्क। अच्छा, आप ना केक जो प्लेन केक होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अबू से पता करवाया था, जो प्लेन केक था वो मेरे एरिया से 400 का मिल रहा था, लेकिन ये केक रस्क मैंने 200 के मंगवाए थे। मुझे कमेंट करते हैं, आपकी बहुत सारे कमेंट्स मुझे रिसीव होते हैं कि प्लीज़ बजट फ्रेंडली रेसिपी शेयर किया करें। ठीक है, तो जितना हो सकता है मुझसे मैं उतना कोशिश करती हूँ। अच्छा, अब ये केक रस्क जब आप इस्तेमाल करेंगे, आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि ये केक रस्क हैं या फिर प्लेन केक का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसके ऊपर आपने 1 कप के जितना पानी डालना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम रखनी है। क्रीम को बिल्कुल फ्लैट करने के बाद अब इसके ऊपर मैं कैरमल सॉस इस तरह से आपने लगाना है। अब जो बाकी की केक रस बच गया था ना, उसका आपने क्रम्स बना लेने हैं। इस तरह से हाथों की मदद से ना इसको अच्छे से आपने इसका चूरा बना लेना है, क्योंकि दरमियान में हम इसके ऊपर दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर दूध का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो व्हिपिंग क्रीम और ये केक रस का जो चूरा है ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और फिर डिज़र्ट ख़राब हो सकता है। सही है, इसलिए मैंने इस तरह से इस्तेमाल किया है। अब इसके ऊपर कैरमल सॉस लगाएंगे और उसके बाद अगेन व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो मुझे ये बताएं कि वीडियो को किस किस ने लाइक किया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को थम्स अप नहीं दिया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये रेसिपी अगर आप इसको ईद पे बनाते हैं, दावत में बना कर रखते हैं या फिर पार्टी मेन्यू में शामिल करते हैं ना, तो ये आउट क्लास होने वाली है और बहुत ही बजट फ्रेंडली। सिर्फ़ और सिर्फ आपको 10 मिनट लगेंगे, इसे 10 से 15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा और बहुत लाजवाब डिज़र्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब क्रीम के ऊपर भी इस तरह से मैंने कैरमल सॉस लगा दिया है। इसकी डेकोरेशन कर लेनी है, जिस तरह से भी करना चाहें आप कर सकते हैं। और इसके साइज़ पे मज़ीद इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लुक देने के लिए मैंने फिर से
केक रस्क का जो चूरा बनाया था वो लगा देंगे साइड पे इस तरह से। और इसे सेट होने के लिए कम से कम भी आपने 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में लाजमी रखना है। और 1.5 घंटे के बाद जब इसे सर्व करेंगे ना, तो यकीन करें आपका पेट भर जाएगा, लेकिन नीयत नहीं। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और इसके फ़ीडबैक आपने मेरे साथ लाजमी शेयर करने हैं। इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है iceandspice.pk और आप मुझे कमेंट करके भी इसके फ़ीडबैक शेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि ये प्लेन केक का हमने इस्तेमाल किया है या फिर केक रस्क का। अंदर से ये इतना सॉफ्ट हो जाएगा दूध डालने की वजह से। ठीक है, तो ज़रूर ट्राई करें, इसके फ़ीडबैक दें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।